से निकालने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे कि हमें कोई से भी दो पॉइंट्स दिए जाते थे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, कोई से भी हमें दो पॉइंट्स दे दिए जाते थे, कहीं पर भी हो सकते थे वो, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट होता, तो इस तरीके से हमें दो पॉइंट दिए जाते थे, उसको हमने ए और बी या पी या क्यू को हम कुछ भी उसको नाम दे देते थे और इसके पॉइंट्स को हम नाम देते थे, जैसे ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गए आपके x2 और y2 के पॉइंट। इतना हम करते थे, अभी तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है इतना तो। और हम क्या करते थे, इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालते थे एक फॉर्मूले का यूज करते हुए, जिस फॉर्मूले का नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला। इतना काम हम कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें कोई से भी दो पॉइंट दिए होते थे, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकालते थे और उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर वाले पहले को हम x1 y1 मानते थे और दूसरे को हम x2 y2 मानते थे। इतना काम हम करते थे। अब क्या होगा, अब इसी कहानी को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इतना काम हो गया, मान लीजिए अब नई बात शुरू हो, नई कहानी। उस कहानी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, वो दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके ये कोऑर्डिनेट्स के नाम हैं। अब नई चीज क्या होने जा रही है, नई चीज ये होने जा रही है कि इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स से मिलाकर जो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसके बीच में अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट डाल दें, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, जो लाइन सेगमेंट उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बन रहा था, उसके बीच में मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, जिस पॉइंट ने उस लाइन को ना 1:2 की रेशियो में अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग दो लाइन सेगमेंट्स उसने बना दिए। समझो बात क्या है, ये पॉइंट यहां पड़ा, उसने इस पूरी ए बी जो लाइन सेगमेंट था उसको इतने हिस्से को अलग और इतने को अलग तोड़ दिया, किस रेशियो में 1:2 की, मतलब ये सिंगल हिस्सा ये डबल हिस्सा, इस तरीके से इसको तोड़ दिया। ये आपका है। तो हमसे अब ये कहा जाएगा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस वाले पॉइंट के हमें क्या बताने पड़ेंगे, इस पॉइंट के जो हमने लगाया है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ये अब सवाल में आगे की चीज होने वाली है। तो बहुत सरल भाषा में अगर मैं इसको समअप करूं तो क्या होने वाला है कि जो लाइन सेगमेंट बन रहा था दो पॉइंट को मिलाकर, उनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट डाल दिया जाएगा, प्लॉट कर दिया जाएगा, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, किसी भी रेशियो में कर सकता है, 1:2 की में कर सकता है। मान लीजिए अगर पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में हो, इस तरह के से लाइन सेगमेंट है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट होगा, तो वो 1:1 की रेशियो में इसको अलग अलग कर रहा है, बिल्कुल आधा आधा बांट रहा है, 3:4 की रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकता है। तो हमें अब ये पॉइंट बताना पड़ा करेगा कि भाई ये पॉइंट के वो बताओ कोऑर्डिनेट्स के, इसके x और y पे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो होगी इसको हम नाम देंगे m1 m2। क्या नाम देंगे, m1 m2। ये जो रेशियो, जिस रेशियो में वो बीच वाला पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, उस रेशियो को हम m1 m2 नाम देंगे। ठीक है, इस पॉइंट का पहले वाले का x1 y1 है ही, उस वाले का x2 y2 है ही। एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिससे हम इसके डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो और डायरेक्ट इस पॉइंट के ये x और y निकल के आ जाया करेंगे। बहुत मजेदार फॉर्मूला है। आइए फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है आपका, जब आपको इसका x निकालना हो, बीच वाले पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो उसका निकालने का तरीका आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, x1 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अगर आपको y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा इस बीच वाले का, तो आप करेंगे सेम एज इट इज m1 y2 प्लस m2 y1। ये आप इस तरह से लिखेंगे। मेरा m बिगड़ गया है थोड़ा सा, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं m2 y1 कर देंगे, ये हमें करना है। और इन दोनों के नीचे ही, इन दोनों के डिवाइड में ही हमें क्या रखना है, हमें m1 और m2 मतलब जो दो रेशियो होंगी उनका हमें सम करके इनके नीचे लिख देना है। तो इस तरीके से आपकी x और y के पॉइंट जो है, जो कोऑर्डिनेट हैं, वो निकल के आ जाएंगे। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। अब इसको याद कैसे करें, तो बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है, तो देखो पढ़ने में बहुत आसान है। आपकी शुरुआत होगी x का पॉइंट निकालना है पहले, तो इसमें सारा जो ऊपर होगा x होगा, इसमें y बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे याद करेंगे, m1 x2। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब नंबर जो है वो उलट फेर कर दो, पहले 1 2 था, अब 2 1 कर दो, तो m1 x2 फिर m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा। और नीचे तो आपका m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो m1 x2 प्लस m2 x1। सेम यही चीज y के केस में होगी, तो x की जगह y हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1। इस तरीके से आपको याद रखना, दोनों के नीचे ही आपका m1 m2 है ही, ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल कैसे बनेंगे, देखिए पहला सवाल आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में किसी पॉइंट ने किसी रेशियो में जो है वो डिवाइड कर दिया है, तो वो पॉइंट के हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये हमारे सवाल होंगे, इसमें यही करने वाले हैं। तो आइए देर किस बात के, फॉर्मूला नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों पॉइंट हैं, इनको जॉइन कर दिया गया और हमें उस पॉइंट के बताने हैं कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड करा है 2:3 की रेशियो में। इसको मैं रफली अगर फेयर बना के समझाऊं आपको, कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर एक, जिसका हम नाम दे देते हैं -1 और 7। ठीक है, ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट आप बना लेंगे इस तरीके से -1 और 7। और कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इस तरीके से हम ले देते हैं, और उसके आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 और -3। इसको आप ए नाम दे
सकते हैं, इसको भी नाम दे सकते हैं। डिवाइड द जॉइन, इन दोनों को आप जॉइन कर देंगे अगर, तो इसको बीच में कहीं पर एक पॉइंट आया है, एक पॉइंट आया है जिसने इसको डिवाइड कर दिया है किसकी रेशो में, 2:3 की रेशो में। तो जो रेशो होती है उसको हम m1 और m2 मानेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो m1 × m2 क्या हो जाएगा आपका, m1 रेशो m2 2:3 हो जाएगा, इस रेशो में बांटेंगे। तो हमें ये पॉइंट बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई पर क्या क्या इसके पॉइंट्स आएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है जी, आइए करते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ हमारे पास है, ये हमने x1 और y1 मान लिया, ये हमने x2 और y2 मान लिया, ये हमने m1 और m2 मान लिया है। ठीक है, लिख देंगे सारी चीज़ें आपके, लेट ठीक है, ए बी द पॉइंट दिस, और ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, और वो हमारा रेशो होने वाली। फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट में यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है आपका, x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है आपका m1x2 + m2x1 अपॉन में आपके m1 + m2 तो रहेगा ही, ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इससे y का निकालेंगे तो m1y2 + m2y1, इसके अपॉन में भी m1 + m2 रहेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देखने में ये बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अब बस इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करके रखनी है, इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई में आप इसको करेंगे, m1 × x2 करना है आपको। तो m1 × x2, 2 चौक 8, यहाँ पर आप कर देंगे 8, ये प्लस का प्लस आया, m2 × x1, यहाँ पर 1 भी आएगा, m2 × x1, तो m2 × x1 मतलब 3 एकम 3, माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 1 है, ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखा कितना छोटा हो गया सवाल। m1 m2 यहाँ पर नीचे रहेगा, मतलब दोनों रेशो की प्लस, दोनों रेशो का अनुपातों का योग, तो 2 और 3 होते हैं आपके 5, ये लिख दिया। ये x का पॉइंट निकल गया। y का निकालेंगे m1y2, तो m1y2 ये रहा, 2 3 6 और माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6, ये प्लस ये वाला आ गया। m2y1 3 7 21, 21 आ गया, और इसके नीचे आपका 5 रहेगा ही। आगे हम देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेगा, तो 5/5 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, 21 में से 6 जाएगा आपका, 15 बचेंगे, इधर अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 5 से जाएगा एक बार, 5 एकम 5, और ये जाएगा 3 बार, 5 3 15, ये आपके पॉइंट निकल के आ गए 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 निकल के आ गए, मतलब ये जो पॉइंट था जिसके जो एक्स वाई थे, ये एक्स की जगह 1 है, वाई की जगह 3 है, ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, 1 3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आप ये बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे कि 1 और 3 जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया है 2:3 की रेशो में। बस पूरी एक्सरसाइज में अब यही चीज़ होने वाली